में परमात्मा ने पुरुषार्थ और प्रारब्ध से जो सुख दिया है, अपना सुख किसी को दुखी करने के लिए प्रयोग में न लाए। देवता वहीं विमानों पर बैठ करके निकलते हैं तो सती ने पूछ लिया कि ये सब कहाँ जा रही हैं अपने अपने पतियों के साथ। तब महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं पिताजी? हाँ। तो हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो तब घटनाक्रम उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं गया था, तो मैं खड़ा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता को इतना क्रोध आया कि उन्होंने हमारा अपमान किया और शाप दे दिया कि तुम्हें कभी यज्ञ में स्थान जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए निमंत्रण नहीं दिया है। तो सती ने कहा कि नहीं, हम तो जाना चाहती हैं। ये क्या है? ये मायके के प्रति आसक्ति है कि नहीं? ऐसी स्त्रियां कि पिता ने जिस दिन उसका हाथ पति के हाथ में रख दिया, पाणी ग्रहण संस्कार, अग्नि को साक्षी बना करके, उसके बाद मेरे पति का सम्मान मेरा सम्मान है, मेरे पति का अपमान मेरा अपमान है। उसके घर में सुख नित्य नृत्य करता है। और शायद ऐसा सुनने में तो अच्छा आपको लगता है, लेकिन जीवन ऐसा जी पाए उसमें बिरली स्त्रियां हैं। सुनने में तो अच्छा, क्योंकि सत्य किसको अच्छा नहीं लगेगा? सत्य मेरा स्वरूप है, स्वरूप तो अच्छा लगता ही है, लेकिन ऐसा जीवन जी पाए। पति का सम्मान मेरा सम्मान, पति का अपमान मेरा अपमान, भले हमारे भाई के द्वारा हो, मेरे पिता के द्वारा हो, मेरी माता के द्वारा हो, वो मेरा अपमान है। यदि मायके के प्रति आसक्ति सती की नहीं होती तो सती को जलना नहीं पड़ता, गलती पर गलती करती चली गई। हमेशा आप सुखी रहना चाहती हैं तो उसमें ये पहला कारक है। ये है बड़ा कठिन, चुनौती भरा है। जन्म हुआ है तो किसी के आंगन में खेली, वो मम्मी पापा है। 20, 25, 30 साल तक उनके प्रति अगाध प्रेम है, और जब विदाई हुई तो अब उसको ससुराल अपनी माननी पड़ेगी कि ये मम्मी ये पापा मेरे माता पिता है, पति ही मेरे जीवन का प्राण है मेरा। तो अब तो दोहरा जीवन, दो तरह का जीवन, एक 30 साल तक का जीवन, और फिर अब 30 वर्ष के बाद अंतिम समय तक का जीवन, ससुराल वाला जीवन। अपने पति के पिता को अपना पिता मान लेना हृदय से, अपने पति की माता को अपनी मां मान लेना, ये बहुत सरल नहीं है स्त्री के लिए, हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। लेकिन माताएं बहनें ऐसा कर लेती हैं, क्योंकि उनमें प्रेम बहुत होता है। हम लोग किसी के साथ 4 दिन की यात्रा में जाएं, प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं होगा, और आप लोग 1 घंटे किसी के साथ चली जाओ, आपका प्रेम हो जाएगा, क्योंकि आप में आकर्षण है, प्रेम है। तो आप अपने पति की मां को भी अपना मां बना लेती हैं, सास को अपनी माता बना लेती हैं। ऐसी ऐसी बहुएं हैं कि जब विदाई बहू की होती है तो सास रोती है कि अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बहू जा रही है, बहू नहीं मेरी बेटी जा रही है। ये उस देवी का प्रेम और समर्पण है कि जन्म किसी ने दिया और मां किसी दूसरे को बनाया। ये बहुत कठिन है साहब, लेकिन ऐसा कर पाए सभी, सती नहीं कर पाई। नहीं जाना चाहिए। क्या पिता के यहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए? तर्क दे रही है। तो महादेव ने कहा कि नहीं, पिता के यहां, गुरु के यहां बिना बुलाए ही चला जाना चाहिए, लेकिन जहां
जानबूझ करके उपेक्षा की गई हो, निमंत्रण ना दिया गया हो जानबूझ करके, वहां तो नहीं जाना चाहिए, भले वो पिता का ही घर क्यों ना। तुम्हें जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया गया है। सती ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा तो मत ये है कि पिता का घर है वहां जाना चाहिए। महादेव ने कहा आप जैसी आपकी इच्छा। तो फिर सती जाने लगी पति की बिना इच्छा के। तो महादेव ने कहा जा रही हो तो ऐसे न जाओ। नंदी से कहा नंदी तुम जाओ। कुछ गणों से कहा कि तुम साथ में लेकर के जाओ। शायद महादेव को यह पता था कि ये अंतिम संवाद है, सती से मेरा अंतिम दर्शन है। तो महादेव ने कोई व्यवस्था में कसर नहीं छोड़ी, भेजा, गणों को साथ में भेजा। और वहां जाकर के देखा कि यज्ञ में मेरे पति का स्थान नहीं दिया गया। ये तो महादेव ने बताया था, तब भरोसा नहीं किया। कुछ लोग होते हैं पति की भी बात न मानते हैं, जब तक आंखों से हम नहीं देख लेंगे तब तक हम तुम्हारी भी नहीं मानेंगे, हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना गुरु की माने, ना पति की माने, ना पत्नी की माने, जब तक स्वयं देखेंगे तभी मानेंगे। ऐसे हठाकरी लोग होते हैं। सती ने देखा कि यज्ञ में मेरे पति का स्थान नहीं दिया गया, और हमारी बहनें जो आई हैं वो बहुत पत्नियों के, अपने पतियों के साथ आई, बहुत प्रसन्न हैं। मेरे पिता तो मुझे देख भी नहीं रहे हैं। माता थोड़ी मुस्कुरा रही लेकिन सामने नहीं आ रही है। ऐसी ग्लानि हुई उस अपमान से, तिल तिल टूट गई कि जिसके कारण मैंने पति से पंगा लिया, महादेव से अकेले बिना इच्छा से चली आई, और यहां हाल दूसरा। जिसको अपना समझा था, मायके वालों को अपना माना था, ससुराल वालों से पंगा लिया था, आज मायके वालों ने भी अंगूठा दिखा दिया। कहां की रही, ना घर की रही ना घाट की रही। वो तो माता पिता जब तक हैं मायके में, मां है तब तक माई का है। इसके बाद फिर तो आपका अनुभव खुद होगा। सती ने शरीर को छोड़ दिया। ये घटना आप सभी लोग जानते हो।